हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरह 1320 में गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बना। गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 से लेकर सिर्फ 1325 एडी तक रूल किया, यानी मात्र 5 साल। लेकिन इन 5 सालों में गयासुद्दीन तुगलक ने काफ़ी सारे पॉलिसी चेंजेस किए, जिन्हें आज की इस वीडियो में हम लोग अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक शाह खिलजी की पॉलिसीज़ से कंपेयर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पीनल कोड की। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के समय में पीनल कोड बहुत ही ज़्यादा सीवियर हुआ करता था। अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही सीवियर पनिशमेंट दिया करते थे और अलाउद्दीन खिलजी की इस पॉलिसी को मुबारक शाह ने राइट अवे रिवर्स कर दिया था। मुबारक शाह के समय में पीनल कोड काफ़ी ज़्यादा लिबरल हो चुका था। और अगर बात की जाए गयासुद्दीन तुगलक की, तो गयासुद्दीन तुगलक के समय में कोड ऑफ लॉ कुरान के बेस पर डिज़ाइन किया गया था। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत के हर एक इम्पॉर्टेंट टाउन में गयासुद्दीन तुगलक ने न्याय व्यवस्था के लिए उलेमास को नियुक्त किया हुआ था और किसी भी इकोनॉमिक ऑफेंस के लिए फिजिकल टॉर्चर को अब पूरी तरह से एबॉलिश कर दिया गया था। इसके बाद अगर बात की जाए इकोनॉमिक रेगुलेशंस की, तो हम लोग अलाउद्दीन खिलजी की इकोनॉमिक रेगुलेशंस को काफ़ी डिटेल में कवर कर चुके हैं। उन इकोनॉमिक रेगुलेशंस पर मुबारक शाह ने एकदम से स्टॉप लगा दिया और अलाउद्दीन खिलजी की इन इकोनॉमिक रेगुलेशंस को अचानक से कोलैप्स कर देने की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और पब्लिक इकोनॉमी के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा था। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को वापस से पटरी पर लाने के लिए गयासुद्दीन तुगलक ने कल्टीवेटर्स को एंकरेज किया कि वो अनक्लेम्ड लैंड को भी कल्टीवेट करना शुरू करें, यानी ऐसी लैंड जिसके ऊपर पहले कल्टीवेशन नहीं होता था, उस लैंड को भी अब कल्टीवेशन के दायरे में लाने की कोशिश की जा रही थी। इसके अलावा गयासुद्दीन तुगलक ने इरिगेशन फैसिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए कई सारी कैनाल्स बनानी शुरू कर दी। इनफैक्ट गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली के वो पहले सुल्तान थे जिन्होंने इरिगेशन के लिए कैनाल्स बनाना शुरू किया था। बट अलाउद्दीन खिलजी के समय में लैंड रेवेन्यू असेसमेंट, जो कि लैंड मेजरमेंट के बेस पर किया जाता था, उसको मुबारक शाह ने तो बंद कर ही दिया था। गयासुद्दीन तुगलक ने भी उसे यहाँ पर स्टॉप कर दिया और कल्टीवेटर्स को थोड़ी राहत देने के लिए लैंड टैक्स को काफ़ी कम रखा गया। टोटल प्रोड्यूस का सिर्फ 1/11% ही लैंड टैक्स के रूप में वसूल किया गया। अब अगर बात की जाए जागीर सिस्टम की, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने स्क्रैप करके रखा हुआ था, इस सिस्टम को मुबारक शाह ने ऑलरेडी रिवाइव कर दिया था और इसके बाद इस सिस्टम को कंटिन्यू रखा गयासुद्दीन तुगलक ने भी। इनफैक्ट ऐसे लोग जिनकी जागीरें अलाउद्दीन खिलजी द्वारा छीनी गई थी, उनको भी उनकी जागीर, उनके एस्टेट्स वापस दे दिए गए। अब यहाँ पर लास्ट पॉइंट है ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड। तो ब्यूरोक्रेसी को अलाउद्दीन खिलजी ने पूरी तरह से डोमिनेट करके रखा हुआ था, लेकिन जैसे ही मुबारक शाह ने इस पॉलिसी को रिवर्स करने की कोशिश की, ब्यूरोक्रेसी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा करप्ट और एरोगेंट हो गई थी। यहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक ने एडमिनिस्ट्रेशन को वापस से इम्प्रूव करने की कोशिश की ऑन मिलिट्री लाइंस, लेकिन वो डिसिप्लिन, एफिशिएंसी और इंटीग्रिटी जो कि अलाउद्दीन खिलजी के दिनों में देखी जा सकती थी, वो वापस से रीस्टोर नहीं हो पाई। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक शाह की पॉलिसीज़ को कंपेयर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गयासुद्दीन तुगलक के कॉन्क्वेस्ट को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सताबा।